महादेव, जब पिता स्वयं करुणा के सागर हो, उसके मन में तो करुणा की गागर अवश्य होगी। हिमालय में सिंधु में सृष्टि का बिंदु में, शिव है सृष्टि के जगत पिता। जनक स्नेह भाव से लगा लूं तुझे गले, बस यही पिता की नम्र प्रार्थना। माँ, पिताश्री, एक बात तो मैं बताना भूल ही गया। वो क्या पुत्र? ओ पिताश्री, मार्ग में मुझे कोई महिषासुर! ये समय द्वंद का नहीं है, छोड़ दो इसे। हाँ, वो महिषासुर मिला था मुझे, महिषासुर मिला था मुझे, महिषासुर मिला था मुझे। क्या कहा उसने? उसने कुछ किया तो नहीं ना? तुम ठीक तो हो ना पुत्र? तुम्हें चोट तो नहीं आई ना? बोलो पुत्र, तुम ठीक हो ना? आप क्यों चिंतित होती है? मुझ पर पीछे से वार कर रहा था वो, मैंने पलट कर प्रहार किया उस पर। पता है माँ आपको, कितनी दूर जाकर गिरा वो। माँ, आपको पता है मैंने उसको मुक्का मारा है, मुक्का। फिर क्या हुआ? फिर माँ, फिर वो जो लंबी दाढ़ी वाले जो खड़े थे ना, वो उसे साथ में लेकर चले गए। शुक्राचार्य देवी, मैंने उस महिषासुर की माता को भी औषधि दी, अपने पुत्र को लगाने के लिए। मेरे प्रहार से तो उसकी हड्डी पसली टूटी गई होगी माँ। उचित नहीं किया तुमने। नन्हे बालक हो तुम, और यदि इस प्रकार असुरों पर वार करोगे तो शत्रु बना बैठोगे। और यदि तुम्हें कुछ हो जाता तो? माँ, आप बहुत भोली है। जिसके सर पे शिव शक्ति का आशीर्वाद हो, उसे भला कुछ हो सकता है? बताइए। आप चिंता मत कीजिए। मुझे बातों में मत उलझाओ गणेश। तुम दोबारा असुरों से नहीं उलझोगे, किसी पर वार नहीं करोगे, बस। समझे? पिताश्री, मैम मुझसे रुष्ट होकर चली गई क्या? हाँ पुत्र, अब एक अच्छे पुत्र के समान जाओ और अपनी माता को मना लो। मैं मनाऊंगा पिताश्री, मैं मनाऊंगा माँ को। जाओ। बहुत चला संघर्ष, अब निर्णय होगा, असुरों और देवताओं के बीच का निर्णय। और इसका आरंभ तुम्हें करना होगा। शक्ति अर्जित कर, सर्वशक्तिशाली बनकर हमारे असुर सैनिकों का जो आत्मविश्वास टूटा है, उसे पुनः जोड़ना होगा। उन देवताओं से लड़ने के लिए महिषासुर अकेला ही पर्याप्त है।
औषधि लगा देती हूँ पुत्र। ही नन्ही अवश्य है, किंतु है शिव शक्ति के पुत्र की। 2000 अस्थियां तो अवश्य चटकी होंगी। गुरुदेव उचित कह रहे हैं पुत्र। यदि कल का जन्मा शिव शक्ति पुत्र तुम्हें इतनी पीड़ा दे सकता है तो सोचो साक्षात शिव शक्ति और नारायण क्या कर सकते हैं। शक्तियां तो तुम्हें अर्जित करनी ही होगी महिषासुर। शक्ति का अर्जन शक्तिहीन का पर्याय नहीं होता। इसलिए युद्ध का शंखनाद होने के पूर्व तप करो, वर लो, शक्ति अर्जित कर शक्तिमान बनो और युद्ध भूमि में विजय पताका लहराने के उद्देश्य से सर्व सैनिक को एकत्रित कर युद्ध भूमि में जाओ। हाँ पुत्र, अब असुरों की अंतिमास तुम ही हो। उचित है, किंतु ये सब कुछ होगा मेरी इच्छा अनुसार। महिषासुर, मन की बात निसंकोच मुख पर लाओ। लाऊंगा, अवश्य लाऊंगा, किंतु अभी नहीं, प्रातः काल में। इंद्रदेव, एक महत्वपूर्ण सूचना लेकर आया हूं। महिषासुर एक ऐसी योजना बना रहा है जो सभी असुर राजाओं से भिन्न और भयावह है। यदि उसे रोका ना गया तो हमारी हार निश्चित है। नहीं, हम नहीं हार सकते। किंतु बिना महादेव की सहायता के हम जीत भी तो नहीं सकते। महिषासुर अपनी शक्तियां इसलिए बढ़ा रहा है ताकि हम देवताओं से मुझसे प्रतिशोध ले सके। अब जीतने का केवल एक ही मार्ग है कि हमें किसी प्रकार स्वर्गलोक और महिषासुर के बीच महादेव और उनके परिवार को लाना होगा। परिवार को लाना होगा। अब शिव परिवार बनेगा हम देवताओं की ढाल। गुरुदेव, ये संभव कैसे होगा? महादेव तो सदैव तटस्थ रहते हैं। वो देवताओं और असुरों के मध्य के द्वंद्व में रुचि नहीं लेते। केवल रुचि नहीं चंद्रदेव, अब तो महादेव को अनिवार्यता की बेड़ियों में जकड़ कर यहां आना होगा और देवराज इंद्र इस असंभव को संभव कर सकते हैं। महादेव, एक बार तो आपने हमें कैलाश से लौटा दिया, लेकिन अब नहीं लौटा पाएंगे। असुरों और देवताओं का संघर्ष अभी समाप्त नहीं हुआ। अब न्याय अध्याय का आरंभ हुआ है। ये संग्राम अभी और चलेगा। ये संग्राम अभी और चलेगा। आज तक असुर साम्राज्य के हर राजा ने एक रीत निभाई है। सिंहासन पर बैठते ही हर असुर राज तप में लीन हो जाता है, वर्ष से शक्तियां अर्जित करता है। मुझे भी यही करने को कहा है असुर माता और असुर गुरु ने, किंतु मैं ऐसा नहीं करूंगा। महिषासुर, मेरी बात सुनो।
असुर राज बनने को तैयार हूं तो बात आप मेरी सुनिए। इस बार तब केवल असुर राज नहीं करेगा बल्कि हम सब करेंगे। हमारा एक एक सैनिक करेगा, वर भी हम सब पाएंगे। जिस युद्ध में तुम महिषासुर के साथ जाओगे उसमें तुम्हारी मृत्यु न हो सके। मृत्यु के भय से भागे थे ना सभी असुर सैनिक, जाकर कह दो महिषासुर मुक्ति के भय से उन्हें मुक्ति देगा। उसके बाद उन देवताओं से, शिव शक्ति से उनके अधिकार छीनेगा, उनके अधिकार छीनेगा। कहते हैं कि समय से पहले और भाग्य से अधिक कभी कुछ नहीं मिलता, तो फिर क्या मनुष्य सब कुछ समय और भाग्य पर ही छोड़ दे? नहीं, क्योंकि समय और भाग्य जो नहीं देता है वो परिश्रम देता है। केवल समय और भाग्य पर निर्भर होकर हाथ पर हाथ धरकर कभी ना बैठें, बल्कि अपने कर्मों पर ध्यान दें। सफलता रूपी फल स्वयं आपकी ओर खींचा चला आएगा।